हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल 10 ऑल इन वन में। आज के इस वीडियो में हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब दी गई थी। पहला है 15 अगस्त सन 1947, 26 नवंबर सन 1949 और 22 जुलाई सन 1947, 26 जनवरी सन 1950। तो इसमें से ऑप्शन जो है वो है 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है। तो ऑप्शन है 3:2 के, 2:3 के, 3:3 और 2:2। तो राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो है 3:2 के अनुपात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय ध्वज में क्रमानुसार ऊपर से रंग कौन सा है। सफ़ेद हरा केसरिया, हरा सफ़ेद केसरिया, केसरिया सफ़ेद हरा और नीला सफ़ेद हरा। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में है जो ऊपर से नीचे तक का रंग है वो है केसरिया सफ़ेद और हरा। तो ऑप्शन नंबर इसमें का 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है कि त्याग का, सत्य का वीरता का। तो इसमें से ऑप्शन जो है आपका वो है राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग समृद्धि का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में तीलियों की संख्या कितनी होती है। 24, 30, 20 या 25। तो इसमें से जो ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में तीलियों की संख्या 24 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय झंडे में मध्य में अंकित चक्र का रंग कैसा होता है। नीला, काला, पीला, हरा। तो इसमें से ऑप्शन जो है आपका राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में अंकित चक्र का रंग नीला होता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय ध्वज में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है। शांति का, वीरता का, त्याग का, अहिंसा का। तो जो राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग होता है, सफ़ेद रंग हमारा शांति का प्रतीक होता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है। पहला है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, पटना स्थित संग्रहालय से, कोलकाता स्थित संग्रहालय से, गया स्थित बौद्ध विहार से। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रतीक है वो लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। इसमें से जो ऑप्शन नंबर 1 सही है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पर अंकित हाथी, घोड़े और सांड आदि पशुओं का संबंध किसके जीवन से है। महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, अशोक और कनिष्ठ। तो इसमें से हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पर अंकित हाथी, घोड़े और सांड आदि पशुओं का जो संबंध है वो महावीर स्वामी जी के हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी होती है। 3, 4, 2, 1। तो राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की जो संख्या होती है वो 4 होती है, जो कि हमें 3 सामने दिखाई देता है और 1 पीछे होता है जो कि हमें नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा है कि राष्ट्रीय प्रतीक में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से निकाल दिया गया है। किसको निकाल दिया गया है। दौड़ता हुआ घोड़े को, एक सिंह को, एक हाथी को और घाटीनुमा कमल को। तो जो राष्ट्रीय प्रतीक में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है उसे घाटीनुमा कमल से निकाल दिया गया है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक में कहाँ अंकित होता है। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक में कहाँ अंकित होता है। सबसे ऊपर, सिंहों के बीच में, सबसे नीचे, धर्म चक्र के ऊपर।
तो इसमें से जो ऑप्शन होता है हमारा, जो सत्यमेव जयते होता है, वो राष्ट्रीय प्रतीक के सबसे नीचे होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से 3 सही हो जाएगा। हमारा कि राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली थी? 26 नवंबर सन 1949, 26 जनवरी सन 1950, 24 जनवरी सन 1950 और 22 जुलाई सन 1947। तो राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से जो मान्यता मिली थी वो मिली थी 24 जनवरी सन 1950 में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय ज्ञान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई थी? 24 जनवरी सन 1950 को, या 26 जनवरी सन 1950 को, 15 अगस्त सन 1947 को और 26 जनवरी सन 1949 को। तो भारत में राष्ट्रीय ज्ञान को जो आधिकारिक मान्यता मिली थी वो 26 जनवरी सन 1950 को मिली थी, जो कि इसमें से ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कीजिएगा।